सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो गया था। तो 4 फरवरी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, 5 फरवरी का एग्जाम कंप्लीट हो गया, 6 तारीख का भी एग्जाम कंप्लीट हो गया और 7 तारीख का एग्जाम भी कंप्लीट हो गया। तो मेरे भाई अब जिनका एग्जाम बचा है, हो सकता है कि आप में से कितने सारे बच्चों का एग्जाम 10 तारीख को होगा, किसी का मेरे भाई 12 तारीख को होगा, 11 तारीख को होगा, 13 तारीख को, किसी का 17 को है, किसी का 18 को है। तो मेरे भाई अब जिनका भी एग्जाम बचा है वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मैं पेपर एनालिसिस के आधार पर लेकर आया हूं। तो मेरे भाई पहला सवाल तुम्हारे सामने है, यदि भाग को प्लस लिखा जाए, माइनस को भाग लिखा जाए, गुणा को माइनस और प्लस को गुणा लिखा जाए, तो बताओ भाई इस समीकरण का मान क्या होगा। सभी बच्चे मेरे भाई ये भी कमेंट कर दो कि आपका पेपर मेरे भाई कब है। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो मेरे भाई कि कौन कौन सी डेट को आप लोगों का एग्जाम है। और अब मेरे भाई इस सवाल का आंसर करो। तो मेरे भाई देखो सर, यहाँ पर तुम्हारा 62 है, मेरे भाई 62 लिख दो, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ गया भाग, लेकिन सर भाग को तो प्लस बोला है तो मेरे भाई प्लस लिख दो। आ जाओ मेरे भाई, आगे आ गया 8 तो 8 लिख दो। यहाँ पर आ गया माइनस, सर माइनस को तो भाग लिखा है तो मेरे भाई यहाँ पर तुम भाग लिख दो और लिख दो 4। यहाँ पर आ गया गुणा, सर गुणा को तो माइनस लिखा है तो यहाँ पर माइनस लिख दो 12। यहाँ पर प्लस है, प्लस को गुणा लिखा है तो गुणा लगा दो और मेरे भाई लिख दो कितना 4। अब देखो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो भाई 62 तो 62 है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। प्लस में 8 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 होगा और 12 चौके 48, यानी कि माइनस का मेरे भाई तुम्हारा क्या होगा 48, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका है माइनस का। 62 और 2 मेरे भाई कितना होता है सर, ये तो 64 होता है। अब 64 में से अगर मैं 48 माइनस कर दूं तो मेरे भाई कितना आंसर आएगा। आप बोलोगे सर 16 आंसर आए। कितना मेरे भाई, सर 64 में से अगर मैं कितना माइनस कर दूं तो मेरे भाई 48 माइनस कर दूं तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा 16। तो जिन्होंने आंसर ऑप्शन ए दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो ऐसे सवालों की मेरे भाई गारंटी है कि पेपर में मिलेंगे, 100% गारंटी है कि ऐसे सवाल पेपर में मिलेंगे। अगर तुमको नहीं आते तो सीख लो मेरे भाई, ऐसे सवाल गारंटी के साथ पेपर में मिलेंगे। आ जाओ भाई अगला सवाल। यदि निश्चित कूट में, ठीक है भाई, SHORE को इस तरीके से लिखा जाता है तो बताइए उसी कूट भाषा में ZCYAE को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि मेरे भाई अगर इसको इस तरीके से लिखा जाता है तो बताओ इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि उल्टा दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है भाई, उत्तर पहले दिया हुआ है और आंसर तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इसको मेरे भाई किस तरीके से लिखोगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम भी उल्टा ही सवाल को पढ़ो। सर क्यों आता है कितने नंबर पर, 17 नंबर पर, और एस आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। कितना जोड़ दिया मेरे भाई, सर इसमें तो 2 जोड़ा है। एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, और एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। कितना जोड़ दिया मेरे भाई, सर 6 में 2 जोड़ूंगा 8 हो जाएगा। एम आता है 13 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर। सर इसमें भी कितना जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा है। यहाँ पर पी आता है 16 नंबर पर और आर आता है 18 नंबर पर। सर इसमें भी कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। सब में 2 जोड़ा है। तो मेरे भाई वही काम तुमको करना है। देखो जेड कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर, तो जेड के बाद में ए और ए के बाद में बी। बी आएगा मतलब ये भी तुम्हारा गलत और ये भी गलत। ठीक है भाई, देखो सी के बाद में डी और डी के बाद में ई, तो मेरे भाई ई आएगा। वाई के बाद में जेड और जेड के बाद में ए के बाद में बी और बी के बाद में सी, एफ के बाद में जी और जी के बाद में एच। तो जिन्होंने आंसर दे दिया BEACH ऑप्शन नंबर बी, उनका सही है। बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। ठीक है भाई, तो सब में मेरे भाई क्या हुआ था सर, 17 पे देखो क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस, एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई। तो मेरे भाई सब में मेरे भाई क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो यही मेरे भाई आपको करना था। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आ जाओ भाई
कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करें। बताओ मेरे भाई, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो बताओ इसके बाद में अब तुम लोगों का क्या आएगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल है। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने डी आंसर दे दिया जो कि 100% सही है। कैसे सही है सर, हमको तो ये भी नहीं पता। तो मेरे भाई देखो यार, देखो भाई, बाहर की लाइन गिनो, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 लाइन है सर। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइन है। 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है। तो 6 5 4, अब की बार कितनी लाइन आएंगी? 3 लाइन आएंगी। मतलब मेरे भाई त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? त्रिभुज। तो ये भी तुम्हारा गलत और ये भी तुम्हारा गलत, ठीक है भाई। तो मेरे भाई क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। अंदर की लाइन गिनो सर, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5, सॉरी, ठीक है भाई, 1 2 3 4, इसमें 4 है। 1 2 और 3, इसमें 3 है। तो 5 4 3, अब की बार 2 लाइन आएंगी सर। इसमें तो 1 2 3 है, मतलब ये भी गलत। 1 2, मतलब मेरे भाई त्रिभुज के अंदर 2 लाइन, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है भाई। यानी कि सिंपल है, इसमें बाहर 6 लाइन, अंदर 5 लाइन, बाहर 5 लाइन, अंदर 4 लाइन, बाहर 4 लाइन, अंदर 3 लाइन। तो भाई अंदर मेरे भाई 3 लाइन, सॉरी बाहर 3 लाइन, अंदर मेरे भाई 2 लाइन। तो बच्चा क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे? तो मेरे भाई, तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35+ टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला, ठीक है भाई। 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केवल एक ज्यामितीय आकृति में कौन सी संख्या दिखाई देती है? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इनमें से कौन सी ज्यामितीय आकृतियों में भाई एक संख्या, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखो सर, ये तुम्हारा गोला है, ये तुम्हारा आयत है, ये तुम्हारा कुछ वर्ग टाइप का है। तो मेरे भाई बताना है कि कौन, केवल एक ज्यामितीय आकृति में कौन सी संख्या दिखाई देती है? सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई। ध्यान से देखो यार, देखो अगर मैं इस 6 की बात करता हूं तो ये 6 तो देखो इस गोले के अंदर भी आ रहा है और इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है, मतलब 6 तो आंसर हो नहीं सकता। सर 8 को देखो, 8 को सर ये इस आयत के अंदर भी आ रहा है, ये इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है और ये इस गोले के अंदर भी आ रहा है, मतलब सर ये भी 2 2 के अंदर आ रहा है। उसी तरीके से मेरे भाई 3 को देख लो, 3 तुम्हारा इस वाली आकृति के अंदर भी आ रहा है और इस वाली आकृति के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये भी सब में आ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 1 को, एक मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ गोले के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, ठीक है भाई। ये तो अलग बनी हुई है और मेरे भाई ये अलग बना, तो भाई तो 1 होगा। इसके बाद में इस 2 को देख लो, 2 भी मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बना हुआ है, ये तो मेरे भाई पहले ही खत्म हो गया, तो 2 भी मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर है। और मेरे भाई एक 9 को देख लो, 9 भी मेरे भाई ना तो इसमें है और ना इसमें, सिर्फ और सिर्फ इसी वाली में है। तो 1 2 और 9 तीनों ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ज्यामितीय आकृति में, ठीक है भाई। एक तो है गोले में, 9 है आयत में और 2 है मेरे भाई आपके वर्ग में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करो। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा?
कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? ऐसे सवाल मेरे भाई गारंटी है कि पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है भाई, गारंटी है कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई देखो भाई, ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका यही है कि इनकी मेरे भाई क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। जैसे कि मेरे भाई BYDW, बी आता है 2 नंबर पर, वाई आता है 25 पर, डी आता है 4 पर और डब्ल्यू आता है मेरे भाई आपका 23 पर। इनको देख लो भाई, एफ आता है 6 पर, यू आता है 21 पर, एच आता है 8 पर और एस आता है 19 पर। तो मेरे भाई 2 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 6 हो जाएगा, 25 में से 4 घटा दूं 21 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ दूं 8 हो जाएगा और 23 में से 4 घटा दूं 19 हो जाएगा। ठीक है भाई, +4 -4 +4 -4, तो ये काम तुमको करना है। अब देखो भाई AZCX, ए आता है 1 नंबर पर, जेड 26 पर, सी 3 पर और एक्स मेरे भाई तुम्हारा 24 पर। सर 1 में 4 जोड़ूंगा 5 नंबर का, 5 नंबर पर ई आएगा, ई आएगा मतलब इसका कैरियर खत्म। सर इसमें से 4 घटाऊंगा 22 नंबर का, 22 नंबर पर वी आएगा, मतलब मेरे भाई सब में है। इसमें मेरे भाई 4 जोड़ूंगा तो 4 और 3 7, 7 नंबर पर जी आएगा, तो EVG ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है भाई, EVG सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जिन्होंने भाई ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। अगले सवाल को देखो भाई, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करें। सारे के सारे बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है और मेरे भाई सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। ठीक है भाई, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है भाई, तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट करो यार, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो भाई, एक छोड़कर एक देख लो। जैसे कि मेरे भाई यहां पर देख लो, मैं 57 में से 5 घटाऊं तो 52 आ जाएगा, 52 में से 5 घटाऊं तो 47 आ जाएगा। अब 47 में से 5 घटाऊंगा, 47 में से 5 घटाऊंगा तो 42 हो जाएगा। 42 सिर्फ और सिर्फ इसी में है, मतलब यही तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, मतलब यही तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, उनका सही है, बाकी मेरे भाई तुम्हारा हो गया सभी का गलत। ठीक है भाई, बाकी सभी का मेरे भाई क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? बताओ भाई, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इनमें सबसे छोटा कौन है? तो मेरे भाई पहला है 0.5 का स्क्वायर, दूसरा है 0.49 में, ठीक है भाई, इसका है क्यूब रूट में है 0.008 और यहाँ पर है 0.23। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 0.23 को तो हल करने की जरूरत है नहीं, ये तो 0.23 है। सर 0.5 का 0.05 का मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा सर? ये तुम्हारा आंसर आएगा सर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो मेरे भाई अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो 0.0025। ठीक है भाई, सॉरी 0.025 हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। सर इसको हल करूंगा तो ये आएगा सर अंडर रूट में 49, यानी कि सर इसका आएगा 0.7। कितना आएगा? 0.7। ये 0.23 है। यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर है 0.008, तो मेरे भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसके ऊपर क्यूब रूट है, इसको मैं लिख सकता हूं 8 बटे में भाई कितना? 1000 लिख सकता हूं मैं। तो मेरे भाई 8 बटे में 1000 के ऊपर क्यूब रूट लगाऊंगा तो मेरे भाई 8 का तो बाहर निकलेगा 2 और इसका बाहर निकलेगा 10, यानी कि मेरे भाई ये आ जाएगा तुम्हारा 0.2। अब मुझे बताओ भाई, ये सबसे छोटा है कि 0.7 छोटा है, 0.2 या फिर 0.23? आप बोलोगे सर 0 के बाद में 4 संख्या है, मतलब यही सबसे छोटा है, मतलब मेरे भाई सबसे छोटा यही है। क्लियर है मेरे भाई? सबसे छोटा यही है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, इसका मतलब सबसे छोटा यही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.5
0.5 गुणा में 0.05 को करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और यहाँ पर भी दो संख्या, यहाँ पर भी दो संख्या, 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो ये तो आ जाएगा 0.0025। सर यहाँ पर अंडर रूट में 49 है, 0.49, तो ये तो 0.7 हो जाएगा। यहाँ पर 0.23 ऑलरेडी है, यहाँ पर मेरे भाई इसको लिखता है 8/1000, तो 8 का तो बाहर निकलता है 2, 1000 का निकलता है मेरे भाई 10, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0.2। तो मेरे भाई पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, मतलब सबसे छोटा यही है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें मैं 8 का भाग दूं, 9 का भाग दूं, 12 का भाग दूं और मेरे भाई 15 का भाग दूं, तो मेरे भाई प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचेगा। सर 3 शेषफल बचेगा। तो जब भी ऐसे सवाल करने के लिए बोले तुमको मेरे भाई इनका क्या लेना है, लैसे लेना है। ठीक है भाई, लैसे। तो मेरे भाई 8 का, 9 का, 12 का और 15 का मेरे भाई क्या लेना है, तुमको लैसे लेना है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि मेरे भाई इनका लैसे क्या आएगा, क्योंकि मेरे भाई देखो 360 में भाग दे लो भाई। ठीक है, 360 में 8 का भाग दोगे सर, 360 में 8 का भी चला जाएगा, 9 चौका 36 यानी कि इसका भी चला जाएगा, 12 तिया 36 मतलब इसका भी चला जाएगा, 15 दूना 30 और 15 चौके 60 मतलब 15 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम मेरे भाई कितना आएगा, 360 आएगा। अगर मेरे भाई तुमको इस तरीके से करना नहीं है तो भाई 360 कैसे आएगा सर, हमको तो सिखा दो एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेना सीख लो मेरे भाई। 8 है, 9 है, 12 है और मेरे भाई आपका 15 है। तो सबसे पहले तुम 4 का भाग दे लो भाई। 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 9 में तो जाएगा नहीं, 4 तिया 12 और मेरे भाई 15 का 15। 2 का भाग देंगे तो मेरे भाई 2 एकम 2, ठीक है भाई, 2 एकम 2 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और मेरे भाई 5 आएगा। अब मेरे भाई 3 का भाग दे लो तो मेरे भाई 1, 3 तिया 9, 1 और 3 और मेरे भाई 5 का 5 आया। तो मेरे भाई देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 चौका यानी 9 चौका 36, यानी कि मेरे भाई एलसीएम कितना आएगा, 360। अब देखो मेरे भाई ये तो 3 अंकों की संख्या है सर, 360 तो 3 अंकों की संख्या है, हमको तो 4 अंकों की चाहिए। तो मेरे भाई देखो 360 एकम 360, 360 दूना 720 और 360 तिया 1080। ठीक है भाई, 1080 यानी 1080 वो संख्या होगी जिसमें 8 का भी भाग जाएगा, 9 का भी, 12 का भी और 15 की। लेकिन हमको तो 3 शेषफल चाहिए, इसका मतलब इसमें 3 और जोड़ दो मेरे भाई, तो 1083 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर। ठीक भाई, 1080 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 का भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, 12 का भी और 15 का, क्योंकि भाई 36 में 360 में जा रहा है तो 720 में भी जाएगा, 700, क्योंकि 336 दूना 720 और 336 तिया 1080, तो ये एक दूसरे के भाई गुणज है, तो इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा तो इसमें भी जाएगा। तो मेरे भाई इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तुमको तो 3 शेषफल चाहिए तो इसमें 3 और जोड़ दो, 1083 हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति खोले जाने पर समान होगी। मेरे भाई एक कागज तुम्हारे पास में कुछ इस तरीके का कागज था, इसको पहले इस तरीके से मोड़ दिया, फिर इस तरीके से मोड़ दिया, इस डिजाइन में इसको काट दिया। तो बताओ भाई जब ये इसको खोलेगा तो बताओ ये आकृति तुम्हारी कैसी खुलेगी। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो यार देखो एक गोला यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। भाई जब इसको खोलेगा तो एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पर बनेगा। फिर मेरे भाई क्या होगा कि मेरे भाई जब ये इसको खोलेगा, ठीक है भाई, तो जब ये इसको खोलेगा तो मेरे भाई देखा इधर की तरफ खोलेगा तो भाई इस तरीके से ही बनेगा तुम्हारा। ठीक है भाई, इसको इस तरीके से बनता है तो भाई इस तरीके से खोलेगा तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा। देखो भाई यहाँ पर पता नहीं है बीच में ऐसा क्यों है। ठीक है भाई, ये पता नहीं बीच में ये गोला कहां से आ गया भाई, इसमें तो बीच में कुछ है ही नहीं, ये तो 3 गोले हैं। यहाँ पर जब देखो 3 तो ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे और 3 ये रहे, पता नहीं इसमें ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया मेरे भाई। ये सब में बीच में एक कॉमन दे दिया, पता नहीं क्यों यहाँ पर बीच में मेरे भाई। ठीक है, तो भाई जब ये इसको ऊपर की तरफ खोलेगा तो सीधी सी बात है इसका झुकाव इस तरीके से है, तो जब ऊपर खोलेगा तो भाई इसका झुकाव इस तरीके से होगा। लेकिन इसमें तो ये इधर को भग रहा है और ये इधर को भग रहा है, तो बचा क्या मेरे भाई तुम्हारे पास में, ऑप्शन नंबर बी बचा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई बी, उनका सही है। देख लो भाई 3 इधर को, 3 इधर को, 3 इधर को और 3 इधर को, मतलब यही आंसर होगा।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की तरफ इशारा किया और कमला से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की बेटी है। ठीक है भाई, उसकी माँ तुम्हारी माँ की बेटी है, यानी कि मेरे भाई राकेश की मम्मी, सॉरी राकेश के बेटे की मम्मी। ठीक है भाई, यहां पर तुम्हारा राकेश है, अब राकेश का कोई बेटा होगा, राकेश के बेटे की जो मम्मी है वो मेरे भाई कमला से कहा, यानी कमला की मम्मी की मम्मी। ठीक है भाई, कमला की मम्मी की बेटी, तो यहां पर कोई कमला होगी तो कमला की मम्मी और राकेश के बेटे की मम्मी दोनों सेम है। ठीक है भाई, सवाल में यही तो बोला है कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की बेटी है। ठीक है भाई, उसकी माँ तुम्हारी माँ की बेटी है, यानी कि मेरे भाई कमला की मम्मी और राकेश के बेटे की मम्मी दोनों मेरे भाई क्या है, समान। ठीक है भाई, तो ये देखो राकेश, ये राकेश का बेटा, ये राकेश के बेटे की मम्मी। अब राकेश के बेटे की मम्मी जो है ये कमला की मम्मी की बेटी है। ठीक है भाई, यानी कि ये जो माँ है ना, ये वाली, ये कमला की भी मम्मी है और इसके बेटे की भी मम्मी है। तो मान लो भाई ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी नानी, और मेरी नानी की दूसरी बेटी, सर मेरे पापा की क्या लगेगी, मेरे पापा की साली लगेगी। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया साली उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। समझ में आ रहा है मेरे भाई, सवाल में क्या बोला था कि राकेश है, राकेश का कोई बेटा है, इस बेटे की भी कोई मम्मी है। अब ये जो मम्मी है राकेश के बेटे की मम्मी, ये कौन है, सर ये कमला की मम्मी की बेटी है। ठीक है भाई, कमला है, कमला की कोई मम्मी है। अब इस मम्मी की बेटी, यानी कि ये इनकी मम्मी है, तो इसकी मम्मी की दो बेटियां हैं, एक बेटी तो ये है और एक बेटी ये है। तो एक बेटी को तो लेके चला गया राकेश, ठीक है भाई, राकेश का बेटा, ये इसकी मम्मी, तो ये इसका पतिदेव हुआ, यानी कि एक बेटी को तो ले गया राकेश, दूसरी बेटी बची, तो दूसरी बेटी तो मेरे भाई साली तो लगती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करें। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर भी बी, यहां पर भी बी, यहां पर भी बी और यहां पर भी बी, सब में मेरे भाई बी है। उसके बाद में यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए और यहां पर भी ए, सब में ए है। तो मेरे भाई ऐसे करो, पहले खालिस्तान में बी भरो और दूसरे में ए भरो। मेरे भाई क्या सीरीज बन गई, सर ए, ठीक है भाई, यहां पर देखो ए डबल बी, ठीक है भाई, यहां पर बन गई तुम्हारी सीरीज ए बी बी। ठीक है भाई, इस तरीके से, ठीक है भाई, या फिर इस तरीके से मान लो इसको कि मेरे भाई देखो सीरीज तुम्हारी किस तरीके से बन गई कि मेरे भाई देखो सर ए के बाद में बी बी है, फिर मेरे भाई डबल ए तुम्हारा आ गया, उसके बाद मेरे भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर यहाँ पर अगर मैं सी लिख दूं तो मेरे भाई क्या डबल सी हो जाएगा, डबल सी डबल ए। अब यहाँ पर तुम डबल डी कर दो, यहाँ पर मेरे भाई तुम डबल ई कर दो, तो मेरे भाई बन गई तुम्हारी सीरीज। सीरीज क्या बनी, सर देखो ए, फिर देखो यहाँ पर डबल बी हो गया, यहाँ पर डबल ए हो गया, डबल सी, फिर डबल ए, डबल डी, डबल ए, डबल ई और लास्ट में भी ए और लास्ट में भी यहाँ पर भी ए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तुम्हारी सीरीज बन गई मेरे भाई। या फिर आपको इसको आप दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हो भाई इस सीरीज को। ठीक है भाई, इस सीरीज को आप दूसरी तरीके से पढ़ सकते हो भाई। देखो ए बी, फिर बी ए, फिर ए सी, फिर सी ए, फिर ए डी, फिर डी ए, फिर ए ई, फिर ई ए। ठीक है भाई, इस तरीके से पढ़ लो कि पहले ए बी है, उसके बाद में बी ए है, उसके बाद में ए सी है, उसके बाद में सी ए है, उसके बाद में ए डी है, उसके बाद में डी ए है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से भी आप पढ़ लो। ठीक है भाई, ए बी, फिर बी ए, फिर ए सी, फिर सी ए, फिर ए डी, फिर डी ए, तो इस तरीके से भी आप इस सीरीज को पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, तो पहले खालिस्तान में बी भरा, दूसरे में ए, तीसरे में सी, चौथे में डी और पांचवें में ई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई, इस तरीके से मेरे भाई तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप दूसरी सीरीज बनाना चाहते हो मेरे भाई, इस तरीके से बना दो भाई, इसमें मैंने बी भरा था, इसमें मैंने ए भरा था, इसमें मैंने सी, इसमें मैंने डी और इसमें मैंने ई। तो भाई इस तरीके से बना, देखो यहाँ देखो ए बी बी ए सी सी ए डी डी ए ई ई ए। ठीक है भाई, इस तरीके से बना, देखो ए, देखो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, डबल बी, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, डबल सी, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, डबल डी, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, डबल ई। ठीक है भाई, तो ए बी बी ए सी सी ए डी डी ए ई ई ए। ठीक है भाई, ये तुम्हारी सीरीज बनेगी, कैसे भी कर लो आंसर सी होगा। तीन तरीके से मैंने तुमको इसको बता दिया।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करो। बताओ मेरे भाई, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या देखने को मिलेगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। 1 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है भाई, 1 सेकंड का सवाल है। सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करो। तो मेरे भाई देखो यार, ठीक है भाई, यहां पर आ रहा है 121, तो यहां पर मेरे भाई तुमसे पूछे क्या होगा सर 121 में कैसे ला सकता हूं? देखो 36 18 18 दूना 36, सर ऐसे तो तुम्हारा 121 आने से रहा। तो मेरे भाई देखो 6 और 3 9, 9 और 1 10, ठीक है भाई, सॉरी 9 6 3 9, 9 और 2 11, 11 हो गए मेरे भाई। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। यहां पर देखो 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 225 उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो यहां पर जोड़ लो भाई, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है। कैसे भी कर लो आंसर 225 आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस पासे का चयन करो जिसमें दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। अब मेरे भाई जब भी ओपन डाइस तुमको मिले, आपको पता होता है कि मेरे भाई एक छोड़कर एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई? उल्टी होती है। जैसे कि मेरे भाई 3 का उल्टा क्या हो गया? 5, यानी कि जहां पर 3 दिख जाए वहां पर 5 नहीं दिखना चाहिए। फिर मेरे भाई 6 का उल्टा 1, यानी कि जहां पर 6 दिख जाए वहां पर 1 नहीं दिखना चाहिए। और 4 का उल्टा 2, 4 का उल्टा मेरे भाई 2, यानी कि जहां पर 4 दिख जाए वहां पर 2 नहीं दिखना चाहिए। तो देखो इसमें तो 4 और 2 एक साथ दिख गए, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। सर 5 और 3 भी तो नहीं दिखने चाहिए, लेकिन इसमें 5 और 3 दिख गए, मतलब ये आंसर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। इसके बाद है मेरे भाई, इसके बाद देखो 3 6 2 ये तुम्हारा बन जाएगा। उसके बाद में 2 5 6, ठीक है भाई, 2 5 6। तो मेरे भाई उस पासे का चयन करो जिसमें दी गई सीट को उस पर अंकित रेखा के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई देखो 3 6 और 2, 3 6 और 2, सर तीनों अलग अलग है, मतलब ये भी बन जाएगा। 2 5 6, ठीक है भाई, तो 2 5 और 6 ये भी तीनों अलग अलग है, मतलब ये भी बन जाएगा। तो भाई दोनों ही ऑप्शन सही है, ए तथा बी, ए तथा बी को मेरे भाई मोड़कर बनाया जा सकता है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। सीधी सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी, कि 3 के अपोजिट में होता है 5, तो 3 और 5 एक साथ कभी भी नहीं दिख सकते। इसमें तो 3 और 5 दिख गए, मतलब ये तो गलत हो गया। सर 4 और 2 भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो 4 और 2 भी नहीं दिख सकते, मतलब ये भी तुम्हारा गलत हो गया। इसमें देखो भाई 3 6 2, तो मेरे भाई 3 6 और 2, सर तीनों अलग अलग है भाई, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसमें देखो 2 5 6, तो मेरे भाई 2, ये 5 और ये 6 ये भी अलग अलग है, मतलब मेरे भाई दोनों ही ऑप्शन तुम्हारे सही है, ए तथा बी दोनों के दोनों, ठीक है भाई, ए तथा बी दोनों बनेंगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रैंप को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है भाई, दहली को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। रैंप को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो बताओ दहली को किस प्रकार लिखा जाएगा? सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है भाई ये, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। फटाफट कमेंट कर दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई। देखो आर कितने नंबर पर आता है? सर 18 नंबर पर। 18 का दुगुना कितना होता है? 36, तो यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पर डी कितने नंबर पर आएगा? 4 नंबर पर। 4 का दुगुना 8 होता है। 8 तो मेरे भाई किस में है? सब में 8 है, मतलब 8 तो होगा ही होगा। आ जाओ, यहाँ पर ए आता है 1 नंबर पर, तो यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर एम आता है 13 नंबर पर, तो 13 का 13 लिखा हुआ है, मतलब सर बीच के दो अक्षरों को एज इट इज लिख दिया। तो ई आता है 5 नंबर पर, लिख दो 5। एल आता है 12 पर, लिख दो 12। यहाँ पर पी आता है 16 नंबर पर, 16 का दुगुना 32 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एल आता है 12 पर, 12 का दुगुना 24 होता है, तो लास्ट में तुम्हारा 24, ठीक है भाई। तो 8 5 12 24, 8 5 12 24 इसमें तो नहीं है। 8 5 12 24 ऑप्शन नंबर सी तुम लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो कुछ भी नहीं किया, शुरू के अक्षर और लास्ट के अक्षर को दुगुना किया है और बीच वाले को सेम टू सेम लिखा है, ठीक है भाई। 18 आर आता है 18 पर, 18 का दुगुना 36।
ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर और पी आता है 16 पर। 16 का दुगुना 32। तो यही तो है मेरे भाई 36 11 332 भाई 36 11 332। इसी तरीके से डी आता है 4 पर, 4 का दुगुना 8। ई आता है 5 पर लिख दो, एल 12 पर लिख दो, एल आता है 12 पर, 12 का दुगुना 24। तो मेरे भाई 8 5 12 24 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो मेरे भाई, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? बहुत आसान सवाल है, ठीक है भाई। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, यानी कि सर इधर से तो कौन से नंबर पर है? ये 7वें नंबर पर। और इधर से कौन से नंबर पर है? 11वें नंबर पर। तो टोटल बच्चे कितने हो गए सर? 11 तो इधर के और 7 इधर के, टोटल हो गए मेरे कितने? 18। लेकिन भाई इधर से गया तब भी मैंने इस वाले को गिन लिया, इधर से आया तब भी इस वाले को गिन लिया, यानी एक बच्चे को मैंने 2 बार गिन लिया, 7 में भी गिन लिया और 11 में भी। तो एक कम कर दो, 17 बच्चे उस क्लास में हो जाएंगे। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 17 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता। तो प्लीज मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नलिखित चित्र अनुसार पी क्यू पर रखा गया। ठीक है मेरे भाई, तो देखो तुम्हारी एसएससी जीडी की एग्जाम में दर्पण वाले सवाल भी आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल भी आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, मिरर, ठीक है भाई, मिरर इमेज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है भाई। इसके अलावा जो तुम्हारा वो, ठीक है भाई, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारे के सारे सवाल तुम्हारे आ रहे हैं और वैसे के वैसे सवाल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ठीक है भाई, आ जाओ, बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सीधी सी बात है भाई, देखो यहाँ पर क्यों तुम्हारा सीधा बना, यानी क्योंकि ये जो टांग है वो नीचे की लटक रही है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्योंकि टांग नीचे लटक रही है, लेकिन सर यहाँ पर तो आधार कर दी, इसको गलत मार दो, इसको गलत मार दो, इसको भी गलत मार दो, बचा क्या? सी ऑप्शन। भाई इसमें अगर नीचे लटक रही है टांग तो भाई सब में टांग नीचे ही लटकेगी, इसमें भी उल्टा, इसमें भी उल्टा, इसमें। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो ऊपर लटका दी, ऊपर लटका दी, ऊपर लटका दी, गलत। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही। आ जाओ भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। बताओ मेरे भाई, ये वाली जो आकृति है आपको इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई देगी? घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब देखो इसका मुंह इधर की तरफ है और इसका तो इधर की तरफ है, मतलब ये तो देखते ही गलत हो गया। इसका नीचे की तरफ, ठीक भाई, इसका देखो नीचे की तरफ मुंह है, मतलब ये और ये तो देखते ही गलत हो गए। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो बताओ भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, तो बिल्कुल बच्चों ने आंसर दे दिया है सी। बिल्कुल मेरे भाई सी आंसर सही है तुम्हारा। देख लो भाई, सर ये इधर को जाएगा, ये इधर को, ये इधर को, सॉरी सी नहीं है डी। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो देख लो मेरे भाई डी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, ऊपर से ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, फिर एक बार और घूम गया, फिर एक बार ऐसे घूमते भाई। इसमें देखो ऐसे 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 ऐसे, जबकि इसमें देखो भाई ऐसे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई एक ही बार में घुमा दिया। ठीक है भाई, ये वाला जो घुमाव है उसको एक ही बार में घुमा दिया, जबकि मेरे भाई देखो इसमें पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और इसमें तो मेरे भाई डायरेक्ट ही ऐसे घुमा दिया, मतलब ये गलत हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन डी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो सभी बच्चे मेरे भाई ये कमेंट करना कि आपका पेपर मेरे भाई कब है और कौन सी तारीख को है। ठीक है भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे? तो मेरे भाई, तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई, मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35 प्लस टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने
देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं और सभी बच्चों को कमेंट करना है कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को है। तो देखो भाई, यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुणा करना है, सी का मतलब घटाना है, डी का मतलब भाग देना है, तो बताओ इस व्यंजक का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है भाई, और गारंटी है कि ऐसे सवाल पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे 100% गारंटी के साथ में। तो भाई लंबा पूरा सवाल है, आंसर करना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो यार, यहां पर तुम्हारा है 72, तो 72 को 72 लिख दीजिए। लिख दिया सर, डी आ गया, लेकिन डी का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई किसका, 6 का, इसमें भाग लगा दो। फिर आ गया मेरे भाई बी, सर बी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, सर 12 का गुणा लगा दो। आ गया ए का मतलब तो जोड़ है, जोड़ कर दो मेरे भाई किसका, 24 का। आ गया सी का मतलब घटाना है, तो घटा दो मेरे भाई कितना, 18। वापिस से सी घटा दो मेरे भाई और ब्रैकेट बंद कर दो 20। और मेरे भाई बी आ गया, बी का मतलब तो गुणा करना है, तो गुणा कर दो मेरे भाई किसका, 5 का। ए आ गया, ए का मतलब जोड़ना है, जोड़ दो मेरे भाई कितना, 48। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखो यार ध्यान से इस सवाल का आंसर करो। 72 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। फिर 12 को 12 से गुणा कर दूंगा, ठीक है सर। प्लस में 24 में से 18 गया तो मेरे भाई कितना बचेगा, सर 6 बचेगा। ठीक है भाई, यहां पर देख लो, 20 पंजो 100 और 48 148, यानी माइनस का 148 तुम्हारा ये हो गया। 12 और 12 144 होता है, 12 गुणा 12 144, 144 में 6 जोड़ दो और माइनस का 148 कर दो। 144 और 6 मेरे भाई कितना होता है, 150। 150 में से 148 गया तो मेरे भाई कितना बच गया, 2 आंसर बच गया। यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई, सवाल समझ में आ गया। सवाल में क्या था, सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, देखो यहां पर डी बोला तो डी की जगह पर भाग लगा दिया, यहां पर बी बोला गुणा लगा दिया, ए बोला प्लस लगा दिया, सी बोला माइनस, दोबारा सी माइनस, बी बोला गुणा लगा दिया, ए बोला प्लस लगा दिया। इसमें यही तो बोले ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा, इस तरीके से कर दिया। ठीक है भाई, इसके बाद मेरे भाई क्या किया कि 72 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा, 12 गुणा में ये 12 144 हो गया। 24 में से 18 गया तो 6 बच गया, लिख दिया 6। 20 पंजो 100 और 48 148, तो माइनस का 148 तुम्हारा ही हो गया। 144 प्लस में 6 तुम्हारा 150 होता है, 150 में से 148 गया तो मेरे भाई 2 आंसर बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।